हेलो एवरीवन। सो अभी हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो ये क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस बाय विच न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये एक डिवाइस होता है जिसमें कि न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। देयर आर मेनी पार्ट्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत सारे पार्ट होते हैं। दे आर यूज इन इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर। इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर में हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है? वी यूज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स न्यूक्लियर फ्यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में न्यूक्लियर फ्यूल का यूज होता है। मॉडरेटर क्या होता है? द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इन डिसएक्सिलरेटेड बाय मॉडरेटर। ठीक है, द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जो होता है उसको डीएक्सिलरेट करने के लिए मॉडरेटर का हम यूज़ करते हैं। हेवी वाटर को, ग्रेफाइट रॉड को, बैरियम ऑक्साइड को में भी हम यूज़ करते हैं मॉडरेटर का। कंट्रोल रॉड क्या होता है? टू एक्सिलरेट अनवांटेड न्यूट्रो वी यूज़ कंट्रोल रॉड। अगर हमको एक्सिलेट करना है अनवांटेड न्यूट्रो को तो हम कंट्रोल रॉड का यूज़ करते हैं। कैडियम बोरोम आर यूज एज अ कंट्रोल रॉड। ठीक है, कैडियम और बोरोम का हम यूज़ करते हैं कंट्रोल रॉड के जैसे। कूलेंट क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड कूलेंट विच टेक्स द एनर्जी एंड गिव्स टू वाटर टू मेक इट स्टीम। हेवी वाटर लिक्विड सोडियम इज यूज एज अ कूलेंट। न्यूक्लियर एनर्जी जो कि एब्जॉर्ब करता है कूलेंट को, जो कि टेक्स प्लेस करता है एनर्जी में और गिव्स हमें देता है वाटर, जिससे कि हमें स्टीम और हेवी वाटर लिक्विड सोडियम का हम यूज़ करते हैं कूलेंट में। ठीक है, सील्डिंग क्या होता है? टू कंट्रोल द रेडियो एक्टिव रेडिएशन वी मेक कॉन्क्रीट वॉल। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए रेडियो एक्टिव रेडिएशन को हम लोग बनाते हैं कॉन्क्रीट वॉल। टू मेक कॉन्क्रीट वॉल अराउंड द रिएक्टर। कॉन्क्रीट वॉल को बनाने के लिए रिएक्टर के चारों तरफ वर्कर्स रिमेन सेफ इज कॉल्ड सील्डिंग। मतलब वर्कर सेफ रहे उसके लिए हम लोग एक सील्डिंग बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वर्किंग देखते हैं, इसका प्रिंसिपल देखते हैं एंड यूजेस देखते हैं, देन ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें डेरिवेशन नहीं है। वैसे ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, इसमें ज़्यादा न्यूक्लिया है, इसमें ज़्यादा डेरिवेशन नहीं है। बस एक दो जो मैंने आपको डेरिवेशन पिछले पार्ट में कराया है वही है। ठीक है, तो इसका वर्किंग देखते हैं। इनिशियली सम न्यूट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड विच ब्रेक्स द न्यूक्लियस। How every nucleus emits 3 neutron which are deaccelerated by moderator and absorbed by control rod. इनिशियली यानी शुरुआत में जब सब न्यूट्रॉन जो कि प्रोड्यूस करता है और ब्रेक करता है न्यूक्लियस को, और जैसे कि एवरी न्यूक्लियस जो कि इमिट्स करता है 3 न्यूट्रॉन जो कि डी एक्सिलरेट होता है मॉडरेटर से और एब्जॉर्ब करता है कंट्रोल रॉड के द्वारा। एनर्जी कंबाइनिंग फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर, और एनर्जी जो कि कंबाइंड होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा, इज एब्जॉर्ब बाई कूलेंट। तो वो एब्जॉर्ब होता है कूलेंट के द्वारा। विच गिव्स एनर्जी टू वाटर, जो कि एनर्जी जो कि देता है हमें वाटर, एंड वाटर स्टीम, और वाटर स्टीम देता है जनरेटेड। एंड स्टीम एक्सर्ट प्रेशर, और स्टीम जो होता है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन टरबाइन पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। बाय विच टरबाइन रोटेट्स, जिससे कि टरबाइन रोटेट करता है एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस, जिससे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है। प्रिंसिपल क्या है? इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल रिएक्शन। ठीक है, ये कंट्रोल रिएक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है? इट इज़ अ फिजनेबल मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर द फिजन रिएक्शन प्रोसेस टू टेक प्लेस। जनरली यानी यूरेनियम है, इट इज़ यूज एज अ न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल एक फिजनेबल मटेरियल होता है जिसका हम यूज़ करते हैं फिजन प्रोसेस में, जिसको फिजन प्रोसेस में टेक्स प्लेस लेते हैं, यानी कि जनरली यूरेनियम जो कि न्यूक्लियर फ्यूल में यूज़ करते हैं। द वर्किंग ऑफ कंट्रोल रोड इज टू कैप्चर द स्लो न्यूट्रॉन। वर्किंग जो होता है कंट्रोल रॉड का, वो कैप्चर करता है स्लो करने के लिए न्यूट्रॉन को। जनरली कैडमियम रॉड आर यूज्ड एज अ कंट्रोल रॉड। कैडमियम रॉड का हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल करने के लिए। कैडमियम रॉड का यूज़ करते हैं हम लोग कंट्रोल रॉड के लिए। ठीक है, सब्सटेंस विच इज़ यूज टू रिमूव द हीट प्रोड्यूस बाय ट्रांसफर। एक सब्सटेंस जिसको हम लोग रिमूव करते हैं हीट जो कि प्रोड्यूस करता है ट्रांसफर, उसके लिए इट फॉर्म द कोर ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। ये फॉर्म करता है कोर ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, टू द सराउंडिंग इज कॉल्ड कूलेंट, और वो सराउंडिंग में पूरा कूल कर देता है, उसे हम लोग कूलेंट बोलते हैं। और इसका वर्किंग देखते हैं क्या है। टू स्टार्ट विद द कूलेंट कंट्रोल रॉड, अगर हमें स्टार्ट करना है, टू स्टार्ट विद मतलब स्टार्ट करने से, जो कंट्रोल रॉड आर टेकन आउट, कंट्रोल रॉड को हमें आउट करना पड़ेगा, ड्यू टू विच द रिएक्शन स्टार्ट, जिससे कि रिएक्शन स्टार्ट हो सके। हेंस हीट इज प्रोड्यूस, जैसे कि हीट प्रोड्यूस होगा, कूलेंट रहेगा तो वो कूल कर देगा ना, इसलिए उसको हटाते हैं। द हीट गोज टू द हीट एक्सचेंजर, देन
व्हेन वाटर बॉइल्स अप, जिससे कि वाटर के कांटेक्ट में आएगा हीट और वाटर बॉयल होगा, ठीक है, एंड कन्वर्ट इट टू द सुपर हीटेड स्टीम, और वो बहुत ही ज़्यादा सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट होगा। दिस स्टीम गोज टू टर्बाइन, और ये जो स्टीम होगा वो टर्बाइन में जाएगा, ड्यू टू विच टर्बाइन रोटेट, और जिससे कि टर्बाइन रोटेट करेगा, एंड हेंस इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब यूजेस देखते हैं। दे कैन बी यूज्ड फॉर द रिपल्सन ऑफ शिप, रिपल्सन फॉर द प्रोपल्सन ऑफ शिप, प्रोपल्सन करने के लिए शिप को, सबमैरिन्स को एंड द एयरक्राफ्ट्स को। देर आर यूज टू प्रोड्यूस न्यूट्रॉन बीम टू हाई इंटेंसिटी विच इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड न्यूक्लियर रिसर्च। इसका हम यूज़ करते हैं शिप में, सबमैरिन्स में, प्रोपल्सन ऑफ शिप के लिए, एयरक्राफ्ट्स में, और जो प्रोड्यूस करता है न्यूट्रॉन बीम हाई इंटेंसिटी का, जिसका हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में और न्यूक्लियर रिसर्च में, ठीक है। तो ये जो पूरा टॉपिक था ना, ये जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, ये क्या था, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियर फ्यूजन का था, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन में, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन में था ये सारी टॉपिक्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे ना, फ्यूज़न देखेंगे, ये फ्यूजन था, अब फ्यूज़न देखेंगे। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, सो देख लेना, अच्छे से समझ लेना, नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।